एक समय की बात है, एक साहूकार एक लेखक को अपने घर बुलाता है और लेखक आकर कहता है कि सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, आपको क्या काम है। तब सेठ कहता है कि मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया कविताएं और कहानियाँ या संगीत सुनाओ। तब वो लेखक कहता है और सुनाने लग जाता है। वो सारी कहानियाँ और कविता सुनने के बाद सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, तुम कल आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ न कुछ इनाम ज़रूर दूंगा। और ये सुनकर वो लेखक अपने घर की तरफ चला जाता है और घर जाने के बाद घर आता है और उसको रात में नींद भी नहीं आती। वो सोचता है कि कल सेठ जी कुछ ना कुछ इनाम देंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। सुबह उठते ही साथ वह सेठ जी के घर की तरफ निकल पड़ता है। वो थोड़ी दूर सोचते सोचते थोड़ी देर में ही सेठ जी के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है कि सेठ जी, मैं आ गया। तब सेठ बोलता है कि जैसे कल तुमने मुझे कविताएं सुनाई थी और मेरा दिल खुश कर दिया था, आज मैंने तुम्हें अपने घर पे बुला दिया और तुम्हें खुश कर दिया। इस तरीके से हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। आज तुम खुश हो गए, कल मैं खुश हुआ था, इसलिए अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बातें वह अपने दोस्त को बताता और कहता है कि इस तरीके से मेरे साथ सेठ ने किया, पहले कविताएं और संगीत सुना और बदले में मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालूंगा और तुम्हें इनाम भी दिलवाऊंगा। जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करते रहना। तब वो कहता है ठीक है। उसका एक दोस्त था जो पुलिस में एक बड़ा अधिकारी था। तब वह उसका दोस्त सारी बातें उसको बताता है और कहता है कि मेरे दोस्त के साथ ये सब हुआ है। तब वो अफसर कहता है कि तुम एक काम करो, अपने दोस्त को बोलो कि उस सेठ को अपने घर खाने के लिए बुलाए, हम सब शाम को वहीं पे मिलेंगे, उसको एक अच्छा सा सबक भी सिखाएंगे। तब वह कहता है अपना दोस्त कि तुम एक काम करो, सेठ के पास जाओ और उसको बुलाओ कि आज शाम को मेरे जगह पे दावत है खाने की, आपको आना है। उसका दोस्त ऐसे ही करता है और वो सेठ को निमंत्रण देने जाता है और कहता है कि सेठ जी, आज मेरे घर पे खाने की दावत है, मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ और मेरे कुछ मित्र भी आ रहे हैं। ये सुनकर सभी आपस में बातचीत और बातों में मगन थे। इतने में सेठ जी भी उसके घर पर आ जाते हैं और उन सब से बातचीत करने लग जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है बातचीत करते हुए, लेकिन खाना अभी भी नहीं आता। तो शेर को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बदतमीजी है, मुझे बुलाया है और अभी तक खाना भी नहीं लेके आए हो तुम। तब वो इंस्पेक्टर कहता है कि जैसे आपने इसको गरीब को बुलाया था खुश करने के लिए, इसीलिए हमने ही बुलाया आपको, सिर्फ भोजन का निमंत्रण देने के लिए, खाना तो है ही नहीं। ये सब समझ के सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और उसको अच्छा सा मुआवजा देता है और उसके सारे कष्टों को दूर